Hello everyone and welcome in Let's Connect with Prerna. Today I'm going live with Aparna Yadav and I'm inviting her to join my session. I am inviting Aparna ma'am to join my session. Hi, Namaste. Namaste. So welcome everyone. Today I'm live with Aparna Yadav ji and आज हम वुमेन एम्पावरमेंट और कई सारी चीजें जो कि वुमेन वेलबींग और वेलफेयर से रिलेटेड है उनकी बारे में बात करेंगे। वेलकम अपर्णा मैम। जी थैंक यू प्रेरणा जी, थैंक यू। सो मैम क्वेश्चन से शुरू करें अपने क्वेश्चन। प्लीज यस प्लीज गो अहेड जी। मैम मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे दैट हाउ डू यू सी द रोल ऑफ वुमेन स्पेशली अगर हम पैंडेमिक की टाइम की इस समय के टाइम की बात करें जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इस पे एक हाउसवाइफ का एक वर्किंग वुमेन के रोल को मैम आप किस तरीके से इलैबोरेट करेंगी आज के प्रेजेंट टाइम को ध्यान रखते हुए? देखिए प्रेरणा जी, मुझे जो है बहुत ज्यादा एक होता है ना, हर युग किसी के वजह से डिफाइन होता है। जैसे जो है डिफाइन हुआ तो और द्वापर कुछ राजों से डिफाइन हुआ, त्रेता डिफाइन हुआ। इसी प्रकार से कलयुग जो है मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण से, which is called women empowerment in English, उससे डिफाइन। और इतना जो ये महामारी आई तो आप कोविड, हम सब बहुत प्रभावित हुए एंड स्पेशली हमने ये चीज देखी नोट करी ऑल अराउंड द वर्ल्ड 40 not 1 not 2 not 5 but 43% ऑफ विमेन अब्यूज, विमेन के प्रति वायलेंस ये बढ़, सबको पता है। सो आई थिंक व्हाट इज दिस, मतलब जो हमारी घर की गृहिणी थी, जो हाउसवाइफ थी, उसने जो है इमोशनली, मॉरली और जितना उस पे मुझे लगता है कि फिजिकल बर्डन आया होगा कि हर था, जो मैं कि लोअर मिडिल क्लास हायर क्लास टू हेल्प देम अराउंड, बट हेल्पर्स की कमी हो गई। तो डेफिनेटली महिला ने बहुत काम किया, सब कुछ काम किया। बहुत सारे ऐप में जोक्स चल रहे थे कि आदमी बर्तन धुल रहे थे। हाँ ठीक है, हमारे देश में एक कल्चर जरूर आ गया है, पर आज भी जो है हमारी घर की महिलाएं सारा काम करती हैं। बिल्कुल मैम। वॉशिंग क्लोथ्स टू हाउस टू द बाथरूम्स टू एवरीथिंग एंड मेकिंग द फूड, सर्विंग द फूड, एवरीथिंग वाज ऑन द गृहिणी ऑफ द हाउस। तो मुझे लगता है पैंडेमिक में एनी वर्कर other than the sweepers and the doctors and the cleaners and the people who are delivering goods like the truck drivers or the sweep guys, I think who have been at home, a big salute to them, so naman from my side and I think all of the community कि मुझे लगता है बहुत काम किया है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, रोल ऑफ वुमेन क्यों बढ़ जाएगा पैंडेमिक में, एक महिला में बहुत ताकत होती है किसी को भी चेंज करने की। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि टीकाकरण के बारे में बहुत सारी भ्रम हुई। आई डोंट वांट टू गो इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट। बिल्कुल। एक मिनट अपर्णा मैम, मैं एक मिनट, ये मैं कुछ कमेंट्स देख रही हूँ, उसमें आपकी आवाज ना थोड़ी ब्रेक होके आ रही है मैम। आई थिंक आपको याद, हाँ थोड़ा आपको ना फोन के पास, मैंने ले रखा है जियो का, क्या करूं? I don't know. I think this is a Wi-Fi problem, but might be. But अब मैम थोड़ा क्लैरिटी है, अब थोड़ी क्लियर आई है मैम आवाज आपकी। What I believe is कि हमारे बीच में टीकाकरण आया, वैक्सीन लगवाने का एक ट्रेंड चला, तो इसमें ना विमेन हमारी आगे आएगी और लोगों को कन्विंस करेंगे, क्योंकि हर किसी को पता है मम्मी अगर कोई बात बोल देती है घर में तो उसको दादाजी को, दादी जी को, नाना जी को, नानी जी को, पापा को, चिंटू को, मिंटू को, एवरीबडी हैज टू होम मिनिस्टर। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज, आई करबत प्रार्थना है हर महिला से, हर माँ से, हर बेटी से, हर बहन से कि प्लीज अपने परिवार को टीकाकरण के लिए ले जाए, जिससे हम थर्ड वेव। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अपर्णा जी, जैसे अभी आपने, ये बहुत ही अच्छा है कि जो इस डिफिकल्ट टाइम पे भी जो आपने एक रोल बताया कि कितना ब्यूटीफुली हर लेडी ने, चाहे घर संभालने से लेकर के चाहे उसका ऑफिशियल काम क्यों ना हो, हाउ ब्यूटीफुली सब कुछ मैनेज किया। तो यहाँ मैं एक आपसे चाहूंगी कि आप उन सभी लेडीज को या सभी आई मीन वुमेन विंग को क्या मीनिंगफुल मैसेज देना चाहेंगी कि इस टफ टाइम पे कैसे अपने आप को मोटिवेटेड और बहुत पॉजिटिव रख सके। मैं बस यही देखूंगी कि हैप्पीनेस इज विद इन यू, हैप्पीनेस कैन नॉट बी फाउंड आउटसाइड। मतलब एवरीथिंग विच हैपेंस इज हैपनिंग बिकॉज योर ओन कॉन्शियसनेस, योर ओन सेल्फ। तो आई वुमेन ऑफ द हाउस हैज अ बिग रोल, क्योंकि पीरियड में हमने देखा घर पे लोग आइसोलेटेड रहे, जो बीमार पड़ गए थे। मैं खुद भी बहुत बीमार पड़ गई थी जब कोरोना हो गया था मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस बीमारी से ज्यादा आइसोलेशन का बहुत डर रहता है। हो रहा था, एंग्जाइटी हो रही थी, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया था। आई थिंक विमेन ऑलरेडी इज अ वेरी पॉजिटिव द होल एनवायरनमेंट। और मुझे लगता है जिस तरह से विमेन सबको साथ में लेकर के शी बिकम्स एवरीथिंग फॉर द हाउस, राइट फ्रॉम द एंटरटेनर टू द अम्यूजर टू यू नो द कुकिंग पर्सन, एवरीथिंग। विमेन के सहस्त्र पहलू हैं। अपने आप को जानिए कि आप देवी शक्ति का रूप है, पर आप साक्षात शक्ति का रूप है। सब लोग, सब महिलाओं में शक्ति का निवास है, बस अपने आप को पहचानने के लिए। That's it. I would say that बिल्कुल। मैम, जो फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज्यादा जो है, कभी उनकी सैलरी को लेकर के, कभी उनके काम को लेकर के, डिविजन ऑफ वर्क को लेकर के, कई बार जो है कि एक हाउसवाइफ का अरे आप करती ही क्या हो, एक ये जो एक मतलब लेट्स नॉट, आई मीन आई डोंट वांट टू गेट इनटू द अदर नेगेटिव। I just want to, I just want to like कहते हैं ना कि मैं आपको ये बात बोल रही हूँ जो आप कह रही हैं एकदम 100% सही है। मगर अगर हाउसवाइफ ना होती ना तो भैया हम लोग नहीं होते आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, ये मेरा जो सवाल है आपसे वो यही है अपर्णा जी, कि जो ये इस तरीके की एक सोच, जो एक धारणा बन चुकी है हमारी सोसाइटी में, इसके लिए मतलब क्या रेमेडी क्या है? धारणा देखिए इसलिए बन गई है क्योंकि एक जो है बहुत अजीब सी बात ये हो गई है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम लोग कॉपी करते हैं। मतलब वी आर कॉपिंग द वेस्ट। मैं अभी एक बड़ा, अभी हाल फिलहाल में मैंने एक लोगों से बात करी, वो भी आपकी तरह बड़ी एंटरप्राइजिंग फीमेल है। एंड शी सेड कि इट्स ओके, शी सेड टू मी कि भाई व्हाट भारत रियली वांट्स। तो हम लोग अपनी मोरल्स को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने जो ट्रेडिशन है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि भैया टीका लगा करके घंटी बजाते रहो। आई एम नॉट सेइंग ऑल दिस, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट, बट यू शुड इम्बाइब विद योर प्रिंसिपल। मतलब जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जो आपका एक ट्रेडिशन है, वो आप लोग क्यों भूल रहे हैं। और हमारी हाउसवाइफ्स कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा घर सुव्यवस्थित नहीं होगा, जो सबसे पहली सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, पहले घर होता है, उसके बाद फिर समाज का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार का हमारा घर होगा, कहीं ना कहीं इसका मतलब हमारे घर खंडित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं घर हमारी जो है वो चीजें नहीं हो रही जो पहले। समाज में इतना बिखराव है, इतना तनाव है, इतना अवसाद। तो घर पहले ठीक करें फिर बात। बिल्कुल मैम, इसी एक डिस्क्रिमिनेशन से जो मैंने अपना सेकंड मतलब इसी से ही जो है इलेबोरेटेड क्वेश्चन था मैम, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत ही छोटी सी एज में शुरू हो जाता है, चाहे वो बच्चियों की पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे वो उनकी खाने पीने की आदत को लेकर के हो। तो इस पे मैम आपके क्या कमेंट्स हैं? मैं बस ये कहूंगी प्रेरणा जी कि अब बस यही कहूंगी, आई डोंट नो कि ये इस तरीके की चीजें क्यों मत देखिए। ये तो बहुत बड़ा एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा फिर हम लोगों का। वी विल नीड मोर देन 30 minutes फॉर टू एलैबोरेट ऑन, बट आई एग्री दैट सम पार्ट, हर जगह लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मगर बहुत सारी जगहों पर होता है। ये चीज छिपी नहीं है, ये चीज हमारे सामने साक्ष्य बन करके न्यूज के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, सब जगह से हमारे सामने। पर हमारा मीन्स क्या होना चाहिए? पर अगर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें बस ये चाहिए कि सॉल्यूशन हम अपनी बच्चियों को
हम अपने बच्चों को किस प्रकार से स्वाभिमान के साथ स्वावलंबी बनना सिखाएं, हम कैसे उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाएं। वी शुड नॉट मेक भी भाई ये बच्ची लड़की 21 साल की हो गई है, मेरे को तो शादी करनी है, और ये कौन कहता है, ये उसकी माँ कह रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है कि 21 से 25 साल इज द अप्रोप्रिएट एज फॉर गेटिंग द चाइल्ड, गेटिंग द डॉटर मैरिड। तो ये सोच बदलने, जब तक ये सोच नहीं बदले तब तक हम उसके मूल कारण, और मूल कारण ये एजुकेशन हमें बच्ची, इसमें सरकार की भी सहभागिता होगी मगर समाज की सहभागिता मुझे लगता है ज्यादा होगी। अगर हम अपनी बच्चों को यही कहें 8वीं पास है, अरे बहुत है, अब तो ये घर में चूल्हा चौका करेगी, शादी हो जाएगी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये सोच बहुत गलत है। यू नो, दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस व्हिच वी आर फॉलोइंग। वी हैव टू एनकरेज चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, टू कम एंड स्टडी इन स्कूल। एक एनवायरमेंट, अभी कोरोना चल रहा है, पर इन जनरल सेंस भी आई वांट बेसिकली कि ये चीजें हो कि भाई एजुकेट करा जाए। जब तक एजुकेशन नहीं, तब तक हम लोग नहीं, ये सोच में परिवर्तन नहीं लाए। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये जो एजुकेशन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मैम, एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ मेरा दूसरा अगला सवाल कि फीमेल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस एक फीमेल की कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी इम्पोर्टेंस रखती है मैम, आपके व्यूज में जानना चाहूंगी। देखिए, फाइनेंशियली प्रेरणा जी, महिला अपने आप पे मतलब डिपेंडेंट होती है, और देखिए हर महिला के घर चलाने के साथ साथ अपनी भी लाइफ होती है, हर किसी की। एवरीबडी वांट्स टू वेयर गुड क्लोथ्स, हैव गुड शूज। अच्छा, और एक कहावत तो हमारे देश में प्रचलित है कि औरत और घर को कोई आज तक नहीं सजा पाया। जितना भी मतलब लड़कियां नहीं, देखिए मार्केट डिमांड और सप्लाई का जो चेन है, महिलाओं ने ही संभाल रखा है बेसिकली। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम एमएस है उसको हम थोड़ा मजबूत करें। हमारी जो और मैं जो वंचित रही हैं हमेशा किसी काम से, एजुकेशन, उनको हम जो है रोजगार दे पाए। मुझे लगता है आई थिंक इम्पोर्टेंट एम्पावरिंग स्टेप टुवर्ड्स द वुमेन इशू। जी बिल्कुल मैम, आप खुद एट अ वेरी यंग एज यू आर रोल मॉडल फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन। आई मीन, जो जानता है आपको, जो आपको फॉलो कर रहा है, फॉलो नहीं भी कर रहा है, जो देख रहा है, एट अ वेरी यंग एज यू आर सच एन इंस्पिरेशनल सोर्स फॉर एवरीवन। तो मैं चाहूंगी अपर्णा मैम, सभी जस्ट नॉट ओनली फॉर वुमेन, आई मीन इन जनरल स्टूडेंट, क्योंकि मेरा ये जो एक इनिशिएटिव है ये एजुकेशन को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए मैम, तो मैं चाहूंगी आपका एक मैसेज उन सभी के लिए क्या है मैम, बिकॉज वी ऑल लुक अप टू यू कि यार एट दिस यंग एज शी इज सो कॉन्फिडेंट एंड इंस्पिरेशनल। I think I am here because of my parents. I would really like to thank my parents for it, and I'm very very grateful to whatever my father, my mother has done for me. क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास मैं ये नहीं कहूँगी, आई वॉज फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, बट नॉट सो मच कि मैं बाहर जाकर, विदेश जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती। तो हमेशा अपने माता पिता जो भी आपके लिए कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए सभी को, बॉयज और गर्ल्स। और मेरे पिताजी ने कभी, मम्मी घर की बड़ी हूँ तो एक बड़े का ही रोल अदा किया है। मेरा एक भाई है और मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं जो छोटे छोटे। तो बस यही मैं कहूँगी कि आई वॉज ऑलवेज बिलीवर ऑफ हार्ड वर्क एंड डिलिजेंस। I was not, anybody I think is not born very intelligent, very brainy, but we have to pave our way through our diligence and hard work, and जो है मुझे लगता है उसी get this kind of appreciation, and when people like you appreciate me, I think it's an honor for me. Thank you so much. I mean, more than a Padam Shri. एक्चुअली मैम, बिकॉज जब मैंने पोस्ट किया कि मैं आपके साथ लाइव आ रही हूँ, तो मुझे जो क्वेश्चन आए ना, उसमें से एक क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछूंगी भी, बट सबसे ज्यादा ये था कि अपर्णा मैम ने इतनी यंग एज में, मैम इतनी कॉन्फिडेंट है, मैम इतनी अच्छे से बात करती हैं, हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, मतलब उसका मंत्र क्या है। तो आई थिंक अभी जब ये हमारा वीडियो देखेंगे, और मैं देख रही हूँ मैम, आप
सारे ही क्वेश्चंस के चाहे जवाब हो या आपके कोई भी, आपको आवाज आ रही है मैम मेरी? जी आपका कोई भी डिस्कशन हो ना, यू आर ऑलवेज वेरी वेरी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट. Yeah, it is. I think I would just say that it's all about the family support, and a lot of it comes from reading good books. True. And especially I think मैंने जो है इंडियन टेक्स्ट काफी पढ़े हैं. मुझे प्रेमचंद बहुत पसंद है, मतलब एज अ राइटर. और मैंने रामायण पढ़ी है, मैंने शिव पुराण पढ़ी है. और मुझे लगता है कि इस प्रकार की पुराणों का अध्ययन करना हमारे जो यंग बच्चे हैं, यंग जो जनरेशन है, क्लासिकल ट्रेनिंग ली है संगीत की, तो मुझे लगता है उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा. तो मुझे लगता है कि ऑल बिकॉज ऑफ माय गुरुज, ऑल बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स ब्लेसिंग्स. It's just this because I stay positive. Otherwise, everybody has like थोड़ा नकारात्मकता कभी ना कभी, अवसाद कभी ना कभी आ ही जाता है आपके जीवन में. क्योंकि हर चीज जो हम चाहते हैं वो नहीं हो सकती है. तो हमें अपने आप को ढालना कि हम किस प्रकार से अपना जीवन जिए, और जीवन जीना चाहिए. मुझे लगता है बहुत शॉर्ट लाइफ है. आई डोंट नो आफ्टर डाइंग कहाँ जाता है आदमी. हमारे पुराण सारी चीजें लिखी हुई हैं. All mythologies, all religions say that after if you do good, you go in heaven. If you do bad, then you fried in oil and sent to hell. So we've been listening these stories. I think जो students हमें बाद में देखेंगे तो उनको ये गरम तेल की जो एक हमेशा सीख दी जाती है और जो डराया जाता है, वो सोचते होंगे कि आई थिंक ये अक्रॉस द ग्लोब सभी को ये कहानी सुनाई गई होगी. But I think what is your karma stays with you. जो भी आप कर रहे हो इसी पृथ्वी पर मिलेगा. अच्छा करोगे यही मिलेगा, बुरा करोगे यही मिलेगा. तो इसलिए हमें ये नहीं कहना है कि हम किसी को, मतलब एक होती ना प्रतिस्पर्धा होना अच्छी बात, मगर किसी के लिए आप इतना जेलसी का भाव रखना, मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छी बात नहीं होती. और वुमेन में भी कहा गया है कि one woman is against the other, but I think I am trying to change that perception. बिल्कुल, definitely, Aparna ma'am. To appeal to all people who are this conversation between you and me, and we are on Instagram, we are live. So I would just appeal कि भाई women reservation bill की बात हो रही थी हाउस में, और 33% women reservation bill के बारे में कहा गया था. वो अब तक क्यों नहीं पास हो गया, या उसके बारे में क्या प्रक्रिया चल रही है. हम महिलाएं, एज अ महिला मैं बहुत चिंतित हूँ अपने बिल के लिए, क्योंकि अगर ये बिल आ गया, मैं आपको बता रही हूँ, मजा आ जाएगा, बिल्कुल लाजवाब हो जाएगी सबकी लाइफ भारत में. क्योंकि 30% अगर आया तो राजनीति तो है ही, मगर जो है पुलिस में हर जगह, एवरीवेयर, विचएवर सेक्टर यू कैन थिंक ऑफ, प्राइवेट और पब्लिक, everywhere women will have a very important role. So I think it's very important for us women to discuss this everywhere, whether you are at house with your relatives, whether you are with friends on a dinner table or a kitty party. आजकल तो नहीं हो रहा होगा, तो ऑनलाइन ही चैटिंग करते समय women reservation bill के बारे में जरूर जो है मुझे लगता है जागरूकता लाने की आवश्यकता है. जी अपर्णा जी, मैंने जैसे अभी कहा कि बहुत से सवाल मुझे जो है आपसे, मतलब मेरा जो टॉपिक था उससे थोड़ा अलग हटके जो आपके लिए ही थे, उसमें से एक ये है कि आप किस तरीके से अपना एक जो बैलेंस है मैम, स्पेशली घर का, जैसे अभी आपने बातों बातों में बताया दैट यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. दिस सच हॉबीज आल्सो रिक्वायर a kind of time, a devotion. Then being so active as a social activist, तो ये सारी ही चीजें जो अपनी अपनी टाइम और एनर्जी डिमांड करती हैं मैम, इन सबको एक ही तरीके से और इतनी ब्यूटीफुली जो आप मैनेज कर लेती हैं, उसके पीछे मैं चाहूंगी कि आप, जिन्हों का ये क्वेश्चन है उनका भी और ये मेरी खुद की भी एक एक्चुअली आई एम ऑल्सो वेरी कीन टू नो दैट हाउ ब्यूटीफुली यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स. तो यस, आप इस पे क्या कॉमेंट करेंगी? मैं बस यही कहूंगी, सुबह उठने की आदत डालें मॉर्निंग के लिए. एंड जो भी आदमी मतलब कुछ अचीव करना चाहता है लाइफ में, महिला हो या पुरुष हो, तो सुबह उठना पड़ेगा. और सुबह उठ करके अपने नित्य कर्म करके जरूर थोड़ी देर जो है प्राणायाम करे,
इफ यू वांट यू कैन गो फॉर अ वॉक और व्हाटएवर, एक थोड़ा सा फिटनेस का रहना चाहिए। कुछ 30 मैम। मिनट जरूर दें अपने। ये शरीर आपका दिया गया है संसार से आप ये जीवन जी सके, वरना आत्मा तो अजर अमर है ना। द सोल इज इनडेफिनेट, मतलब इट इज, ट्रू। उसको मार सकता है, the I'm talking about spirit. So I think you have to keep yourself very fit. Fit रहेंगे तभी आपके husband और बाकी करते हैं आपके, वो सब फिट रहेंगे। जब आप ही फिट, फिर you know how is to take care of themselves, because all our little babies महिला के सामने तो भाव होता है हर महिला में। छोटी बच्ची में भी इतनी करुणा होती है, वो अपने गुड्डे गुड़िए को खिलाती है। आप बच्चों को गेम दीजिए, लड़का जो है रेस करता रहेगा गाड़ियों के साथ, या तोड़ देगा या फोड़ देगा। मैं आज भी बता रही हूँ, ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट साबित हुआ कि कितनी भी बच्चियां रोबस्ट हो, यू नो दे आर मोर, सम गर्ल्स आर वेरी रोबस्ट, लाइक सम गर्ल्स, जैसे मेरी कॉम है, वो बहुत बड़ी बॉक्सर बन गई, या साइना ने बहुत बड़ी चैंपियन बनी बैडमिंटन। बिल्कुल। But these girls would also have a very soft corner. So I'm True, talking, ma'am. may be strong, brave, robust girls, still like to caress at all. They still like to play, because inbuilt है बिल्कुल मैम। मतलब मानसिक तो होगा। तो बिल्कुल। योगा के साथ आप लोग सब लोग जो है सुबह उठने की आदत डालें, आधे काम आपके हो जाएंगे, दिग्विजय हो जाएंगे। बिल्कुल, आई थिंक ये तो एक बहुत ही, ये सभी के लिए मैम, और जो स्टूडेंट्स हमें बाद में देखेंगे और जब ये स्कूलों में जाएगा वीडियो, तो आई एम वेरी श्योर दैट दिस इज वन हैबिट जो इनकलकेट करने के लिए हर कोई बच्चों को बोलता है। तो शायद इसी वजह ये एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जी 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 जी। अपर्णा मैम, मैं चाहूंगी कि ये जो एक ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के बच्चों की, और एक एक सारे उनकी जो जनरल वेलबींग पे जो फर्क आया है मैम, उस पे मैं चाहूंगी कि आपके क्या कमेंट्स हैं। देखिए, डेफिनेटली बच्चों की वेलबींग पे बहुत ज्यादा असर आता है। दीज आर वेरी टेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस, इंक्लूडिंग द, मुझे तो मैं कभी इमेजिन, मतलब मैम मेरे आपकी आवाज बीच में फ्रीज हो गई थी। हाँ, अब ठीक है। You just hold on for a second. Just hold on for a second. Definitely. जी, अब आ रही है आवाज मेरी? बिल्कुल, हाँ, अब बिल्कुल साफ आ रही है। तो आई वुड जस्ट वांट कि प्रेरणा जी, ये जो बच्चे कंटिन्यूअस 3-4 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो एक तो पेरेंट्स से मैं ये कहूंगी कि टीवी का टाइम जो है थोड़ा कम कर दें अपने बच्चों का, बिकॉज ऑल द टाइम ऑन दिस फोन एंड द इडियट बॉक्स दैट इज कॉल्ड द टेलीविजन, है ना। तो मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा टाइम कम करना पड़ेगा। स्कूल्स क्योंकि खुल नहीं रहे हैं, इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट मैं बहुत ज्यादा जगहों पे देख रही हूँ कि बच्चे जो है फोन पे गेम्स भी बहुत ज्यादा खेलते हैं, म्यूजिक है, गेम्स है। तो फोन हैज बिकम अ नेसेसरी इविल फॉर आई थिंक एवरीबडी ऑफ अस। मतलब हम चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप टीवी का टाइम थोड़ा कम करिए एंड इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग। देखिए, सिंगिंग डांसिंग तो बच्चे अपने हिसाब से करेंगे, है ना, क्योंकि आप 7-8 साल के बच्चे को नहीं कह सकते हैं कि आप जो है डांस कर लीजिए या जबरदस्ती आप सिंगिंग करवा लें। मतलब बड़े बच्चे तो भाई अपने, क्योंकि हॉबी होती है उनकी, वो अपने हिसाब से करते हैं। बट डेफिनेटली रीडिंग इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन इंट्रोड्यूस योर चाइल्ड टू. So it's very important that children should read good books and not only English books, Hindi books also. क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि बच्चे बिल्कुल हिंदी तो जानते ही नहीं है। मतलब हिंदी के बारे में पूछ लें तो उनको बड़ी हीन भावना लगती है कि क्या पूछ लिया हमने उनसे। और संस्कृत के 2-3 श्लोक जरूर आने चाहिए हर बच्चे को। भाई भारत में रह रहे हैं, इतनी पुरानी स्क्रिप्ट है, इंग्लिश हैज बीन बोर्न फ्रॉम संस्कृत, सो व्हाई डोंट दे अंडरस्टैंड कि मतलब संस्कृत इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। If not everything, कुछ तो आना ही चाहिए बच्चों को। That's what I think. नहीं, definitely मैम, I think it's very important also कि संस्कृत, हिंदी और आपने और हर्बल उसमें जो है कई वो आती हैं, प्रेपरेशंस आती हैं। डाबर की शंख पुष्पी बहुत फेमस है, बच्चों को दें।
और हर्ब्स में आंवला जरूर खिलाएं बच्चों को, आंखों की रोशनी ज्यादा बढ़ेगी। सो आई थिंक, एंड बिल्कुल। बाकी आपको डॉक्टर बता देगा। मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये कुछ चीजें हैं जो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट आई थिंक इट्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी जी जी इंपॉर्टेंट। जी तो जी मैम, ऑनलाइन एजुकेशन की वेलबींग की आपने हमें अभी जो बहुत छोटी छोटी सी चीजें बताई और जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि जी। जो इस टाइम को कैसे ब्यूटीफुली यूटिलाइज भी किया जा सकता है। मैम, आपने कुछ बुक्स की बात करी, तो मैं चाहूंगी कि आप किस तरीके की बुक्स जो पसंद करती है, बट आप क्या बुक्स रेफर करेंगी जो हमारे व्यूअर्स हैं जो वो देख सके, स्पेशली हिंदी। जो छोटे बच्चे हैं कि बड़े, मतलब बच्चे जैसे व्यूअर्स यू आर School टॉकिंग? view, I'm talking about viewers, and especially if you could recommend something for students. Okay, I think students. Oh, I think students must read all the classics, because they give a lot of I think क्या कहते हैं उसको, जैसे कहते हैं ना अंदरूनी ज्ञान जिसे कहा जाता है, मतलब प्रस्फुटित होता yes, है। तो ये yes, चार्ल्स डिकेंस हो गया, आपकी true. इनेट ब्लाइट हो गई, ऑल दी स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स कैन गो थ्रू इट। आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ, जैसे ये रस्किन बॉन्ड, बहुत Wow. ज्यादा, क्योंकि मैं हिल्स से हूँ, मतलब माय पेट्रियार्की इज फ्रॉम द हिल्स। तो रस्किन बॉन्ड भी भाई देहरादून मसूरी के बारे में ज्यादातर लिखते हैं। लिखते हैं। मुझे बहुत मेरे दिल के करीब रहता था ये, मतलब उनके जो सब्जेक्ट होते थे। चिल्ड्रंस ओमनी बस आई है रस्किन बॉन्ड की, बहुत ही जबरदस्त है। देखिए हैरी पॉटर वगैरह तो आप लोग उसमें भी देख लेंगे, फिल्मों में भी देख लेंगे। ऑडियो विजुअल में, यस यस। बॉन्ड को कहाँ देखोगे आप, चार्ल्स डिकेंस को कहाँ देखोगे, एमिली बिल्कुल। ब्रॉन्ट को कहाँ आप देखेंगे, जेन ऑस्टिन को कहाँ आप देखेंगे। ये सब आप, चलिए दो चार फिल्में बन गई होंगी इन पे, मगर डेफिनेटली जब आप इनको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा डेप्थ है इन किताबों में, बिल्कुल। लाइफ के कितने सारे लेसन्स हैं, क्या टाइम और क्या इरा है। हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स आई कैन रिकमेंड, प्लेटून ऑफ बुक्स, but I don't know whether people who are not interested in the history part would like to go into it, ट्रू। but हमें लगता है कि स्पार्टियन रेवोल्यूशन के बारे में, अगर इंग्लिश उसमें मैं कह रही हूँ, और हिंदी में तो मैं यही करूँगी कि प्रेमचंद हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनकी किताबें आप ज़रूर पढ़ें, इनकी जो सोनेट्स और पोएम्स हैं वो ज़रूर पढ़ें। मुझे लगता है दे गिव अ लॉट ऑफ इंसाइट। और जो है बाकी हमारे हिंदू शास्त्र के ग्रंथ बहुत ज्यादा हैं जो बिल्कुल मैम। और मैं ये भी कहूंगी जो हर वर्ग का व्यक्ति है, हर धर्म का व्यक्ति है, उपनिषद पढ़ सकते हैं। उपनिषद अगर आप पढ़ें तो बड़ा ही नेचुरल ज्ञान मिलता है आपको। जैसे जो एक श्लोक है ना, अष्टोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतगमया, this is all from Upanishad. It's not from any religious text. And Upanishad, by the way, are not any specific religion. They are from this philosophical art, but not a textual religious book. So everybody राइट can read Upanishad. तो राइट। उपनिषद की जो कॉपीज हैं वो आप जरूर अपने पास के बुक सेलर से लें. It will provide you with a lot of insight. And there are very good books on मतलब जो जैसे भगवान के ऊपर तो कितनी सारी किताबें लिखी होंगी. सो बिल्कुल आई मैम। थिंक पढ़ सकते हैं, मतलब आप. और नहीं तो कुछ भी नहीं तो जरूर टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री आता है, उसको रोज पढ़ लिया करें. डेफिनेटली, दैट. आई रिमेम्बर स्कूल टाइम पे रीडिंग एडिटोरियल्स वर लाइक द मस्ट। यस एडिटोरियल्स पढ़े कि नहीं पढ़े। यस यस एक्चुअली. एंड अब तो क्योंकि ऑनलाइन हो गया है, ऑल पेपर्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, ऑल यस, न्यूज़पेपर. एंड आई थिंक हिंदू इज वेरी गुड, द हिंदू वेरी गुड। न्यूज. It's very good in English, as well as it gives a lot of insight on a lot of things other than politics. राइट So I think राइट people must read that newspaper. जी राइट राइट। अपर्णा मैम, मैं चाहूंगी दो दो ऐसे आप सारी बातें ही आपने फिलहाल बहुत ही मोटिवेटिंग और बड़ी इंस्पायरिंग करी है, बट स्पेशली फॉर टीचर्स, क्योंकि जी इस पूरी जर्नी में, जो ऑनलाइन जर्नी में, आई थिंक टीचर्स ने भी एक स्टूडेंट और लर्नर की तरह बहुत सारी चीजें नई सीखी हैं और फिर बच्चों तक पहुंचाई हैं। तो जी. आपका मैसेज उन सारी टीचर्स के लिए। देखिए मुझे तो लगता है कि
वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सच में हमारी टीचर्स ने बेचारों को, जिनको नहीं आता था, देखिए इंग्लिश स्कूल की टीचर्स तो फिर भी फोन savvy हैं, क्योंकि दे हैव लर्न। जो बेचारे सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिनको फोन की कोई नॉलेज नहीं थी, जो गांव में पढ़ा रहे हैं, वो जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपको एक बार, मुझे लगता है प्रेरणा जी, यू शुड रियली सी देम हाउ डिफिकल्ट टाइम्स आर दीज, that they are taking classes of those children, those underprivileged children, and my heart goes out to them. कई जगह हमने हेल्प भी करी है ऐसे स्टूडेंट्स की और ऐसे टीचर्स की भी, जहाँ पर इन सब चीज़ों की दिक्कत थी। बट जो है यही कहूंगी कि टीचर्स प्ले अ ग्रेट रोल इन शेपिंग पीपल्स लाइफ. Be very kind teachers. My teachers were very kind to me, so that's why I'm a good student. I think it is because of a good teacher that a good student comes out. You know, आजकल कई जगहों पे मैं देखती हूँ, बहुत सारी न्यूज़ में आता है कि टीचर ने बहुत मार दिया था या बहुत ज्यादा डांट देता है टीचर। तो टीचर का बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चे के दिमाग पर। तो क्योंकि कोमल हृदय के होते हैं बच्चे, बहुत इनोसेंट से होते हैं बच्चे, कोई उनको यस या रॉन्ग, झूठ और सच में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता रहता है। टीचर जो बता देगा उनको या बता देगी उनको, उसी पे वो लोग जाएंगे। सो आई थिंक अ गुड टीचर विल ऑलवेज हैव वेरी गुड स्टूडेंट. सो अ बैड टीचर मेक्स अ बैड, आई थिंक देयर इज नो बैड टीचर, बैड स्टूडेंट, देयर इज ओनली अ बैड टीचर. Always the student is good. I think you should all have good teachers, and I'll always pray that all students in the world have good teachers. Yeah, like I did. बिल्कुल. सो बिफोर वी कंक्लूड, आई थिंक आपने एक बात अभी शुरुआत में, और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये आधे घंटे कब निकल गए अभी तक पता ही नहीं चला. जस्ट फॉर द टाइम एंड आई एम लाइक, ओ आपके इतने बिजी स्केड्यूल से मैंने पहले ही बोला था कि मैं सिर्फ मैम के हाफ एन आवर लूंगी, बट हमारा कॉन्वर्सेशन इज लाइक एंडलेस, टू मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट. बट बिफोर आई कंक्लूड मैम, आपका एक मैसेज, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, उनके लिए तो चाहिए ही मैसेज एक मैम, लेकिन ऑल्सो फॉर एवरीबडी हु इज वॉचिंग अस राइट नाउ और मे बी लेटर व्हेन दे विल वॉच अ वीडियो. I think in terms of when we speak about education and educationists, they have a great role to play in the society. And these are, as I said, very testing and trying times for everybody. मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों से कि अपनी जो भी आपकी ऑनलाइन फीस है स्कूल्स की, प्लीज उसे टाइम पे जमा करें, क्योंकि टीचर्स के पास वही साधन है उनका घर चलाने के लिए. आई नो फॉर some people it is very even hard to fulfill all the fees. तो मुझे लगता है कि उसके बारे में प्रिंसिपल से या कोऑर्डिनेटर से बात करके जो है ईज आउट किया जा सकता है, पर बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग. एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू से टू ऑल द व्यूअर्स हु आर सीइंग दिस थिंग कि बहुत पॉजिटिव रहें. ऐसा नहीं है, देखिए हर चीज, मैंने पहले भी कहा आपसे प्रेरणा जी, हर चीज लाइफ में स्मूथ नहीं हो सकती. हमारी लाइफ में अप एंड डाउन तो आएगा ही. ऐसा नहीं हो सकता जैसे दिल की धड़कन होती है, कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, पर जो है नब्ज भी एक तरीके से नहीं चलती है इंसान की. जब बहुत दौड़ लेता है आदमी तो बहुत तेज हाँफने लगता है, बहुत धीरे रहता है, स्लो रहता है तो सुस्त हो जाती है एकदम. तो मुझे लगता है कि उसी प्रकार से जिंदगी है, जीवन जीने का नाम है, हम जिए अच्छे से, खुशी से, और ये चीज का दुख ना करें. वी शुड नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद एनीवन. Nobody, भाई you have been created in the image of God itself. मतलब आपके अंदर स्वयं परम सत्ता का वास है, तो आप क्यों अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं. मतलब यू कैन बी, एंड आई थिंक एवरी वुमेन इज ब्यूटीफुल, कैसे भी मेकअप के, बिना मेकअप के, एवरीबडी इज वेरी नाइस. आई थिंक बस जीना सीखें, जीवन खुश रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, पति के साथ रहें, जो भी आपके अन्य रिश्ते हैं उनके साथ खुश रहें, क्योंकि ये लाइफ देखिए एक ही बार मिलेगी आपको, फिर इसके बाद क्या हुआ यू नेवर नो. सो आई थिंक जस्ट लिव योर लाइफ एज इट कम्स. डोंट बी टू मच प्लानिंग इज नॉट गुड, कि हमने आज ये प्लान कर दिया, कल, अब आप बताइए कोई आदमी ये बोल दे कि मैं छोले बनाने जा रही हूँ और जो है उसका हाथ कट जाए, तो वो छोला बना पाएगी क्या. मैं एक महिला की बात कर रही हूँ. सो इट्स लाइक दैट, So you are, if we plan too much in life, it might not happen, and be ready for the worst. Then only you will always have. So I think this is the mantra कि be ready for the worst. बाकी तो जो भी होता है उसके लिए you are already prepared. जी, and don't have any guilt.
कोई लाइफ में ऐसा काम ना करिए जिसको आप अपने में गिल्ट समझते हो। मतलब एक होता है ना कि हमने कई यंगस्टर्स के लिए मैं कह रही हूँ, नशा बहुत बुरी चीज है। तो ये चीज ना करें कोई भी, कि मतलब आज आपने अकेले में अपने फ्रेंड्स के साथ कर लिया, नशा कर लिया, या आपने सिगरेट पी ली या शराब पी लिया, जो भी आपका मन है, और आप बाद में पछता रहे हैं कि हमने मम्मी से नहीं बताया, हमने पापा से नहीं बताया, या जो भी आप अपने में भी आपको लज्जित महसूस होना पड़ रहा है, तो इस तरीके के काम ना करें कभी भी लाइफ में। नेवर। इट्स नॉट ओनली बाय, see, drinking and smoking can be bad for your health. It might not be good or bad in one's perspective. I'm not going to go in that, but never do anything which hampers your own well-being. मतलब True. आपको ये चीज So लगे true. कि गिल्ट हो रहा है इस चीज का, मुझे बहुत ज्यादा इस चीज का अफसोस है, अफसोस ना करें। अफसोस के साथ जीवन नहीं जिया जाता है। जी बिल्कुल। जी। थैंक यू सो मच अपर्णा जी, आज आप मतलब मेरे इस लेट्स कनेक्ट विद प्रेरणा के इनिशिएटिव का पार्ट बनी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड आई एम वेरी श्योर कि जब मैं ये वीडियो सब जगह फॉरवर्ड करूंगी, मतलब मैं खुद ही इतना ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ आपसे बात करके कि बीच बीच में अपने सवालों के दौरान मैं सवालों से ज्यादा आपके जवाब पे ध्यान दे रही हूँ। तो जी थैंक यू थैंक यू। for being a part, and thank you थैंक यू। everybody for watching us live right now. Thank you, थैंक यू। ma'am. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yeah. थैंक यू।